सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कल हमने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगल टेंस होते थे, इसमें डबल टेंस होते हैं। तो आज पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें डबल टेंस होते हैं। तो इसकी जो पहचान है, इसकी जो पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया, दिया, किया, गया आदि सब वाक्य के अंत में आते हैं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मान लो लिया शब्द है, दिया शब्द है, किया शब्द है, गया शब्द, इसके बाद कोई शब्द नहीं, ठीक है ना। तो अगर इन शब्दों के बाद कोई भी शब्द नहीं होता तो था, थी, थे माना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और शब्द नहीं माना जाता। अगर इसके बाद कोई शब्द है तो ये मान लो कि चलो वही माना गया, लेकिन इसके बाद कोई शब्द नहीं है, जिसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें लिया है, दिया था, है, तो उसमें शब्द लगा हुआ था। अगर शब्द इसके बाद नहीं लगा हुआ तो ये माना जाता है कि ये था, थी, थे ही माना जाता है, पास्ट में माना जाता है। अब एक हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया, हेड होती है। तो सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट लाएंगे, फिर क्या लाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, वर्ब लाके वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जिसे टेंस में सिंगल बनाते हैं, वह अपना काम कर चुका था, तो ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका था। तो ये तो सिंगल वाक्य हो गए। सिंगल वाक्य आपको बहुत कम मिलेंगे देखने को, अधिकांश इसमें डबल वाक्य होती है, डबल कार्य किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वही जो सही माना जाता है। तो जैसे टेंस हमारा है, तो उसके सोने से पहले पिताजी खाना खा चुके हैं, तो एक टेंस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, दूसरा टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। यहाँ तक बात समझ आए। पहले या पूर्व शब्द है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द है तो इसकी अंग्रेजी आएगी बिफोर। इस टेंस को हम पहले बनाएंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे, मतलब पहले नंबर पे इसे बनाएंगे, दूसरे नंबर पे इसे। जिसमें पहले या पूर्व शब्द होता है तो इस टेंस को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसे बनाएंगे इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको पहले पढ़ा चुका, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, तो इसीलिए इसमें भी जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो टेंस लेते हैं, पिताजी खाना खा चुके थे, तो द फादर हैड ईटन द फूड, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पहले की या पूर्व के अंग्रेजी ले आएंगे यहाँ बिफोर, बिफोर आ गई। अब उसके बाद टेंस बनाएंगे उसके सोने से, तो उसके जगह ही आ गई, और सोने की सेकंड फॉर्म आ गई स्लैंग। अब दूसरा टेंस आता है, माताजी के जाने के बाद बच्चों ने शोर मचाया, तो माताजी के जाने के बाद इसमें बाद हो या पश्चात शब्द, उसकी अंग्रेजी आती है आफ्टर। इस टेंस को हम पहले नंबर पर बनाएंगे और इस टेंस को हम दूसरे नंबर पर बनाएंगे, ठीक है ना। इस टेंस को जो बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, जिसमें बाद या पश्चात शब्द पाया जाता है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं टेंस को, और इस टेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे टेंस है, बच्चों ने शोर मचाया था, तो द चिल्ड्रन है, मचाने की मेक है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड है, मेड द नॉइज। अब इसके लिए ले आएंगे, पूरा टेंस हो गया। पश्चात की बाद के लिए आएंगे आफ्टर, आपकी आफ्टर ले आए। अब इस टेंस को बनाएंगे माता जी के जाने, तो माता जी है द मदर हैड गॉन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनना है टेंस। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं हम, थोड़े और टेंस लेते हैं। क्योंकि इसमें कई प्रकार के टेंस होते हैं। एक टेंस हमारा ये है, वह है ताज महल पहले ही देख चुका था, वह ताजमहल पहले ही देख चुका था, ठीक है ना। बात समझ में आ गया आपने। तो इससे देखो, देखने में हमें कैसा लग रहा है, टेंस डबल लग गया, देखने में डबल लग गया, लेकिन टेंस हमारे सिंगल है। सब्जेक्ट ये है, देख चुका था वर्ब हो गई, ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया, तो टेंस बचा क्या हमारा। तो इस टेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पहला नियम तो इसका ये है, ही ले आए, ठीक है ना, हैड ले आए हेल्पिंग वर्ब, देखने की सीन ले आए, द ताज, ताज लिख सकते, ताजमहल लिख सकते हैं, ताजमहल। अब बचा हमारा पहले, तो पहले लगा देंगे बिफोर,
एक तो तरकीब की है, दूसरा क्या है, ही हैड already seen the ताजमहल। तो दोनों वाक्य वैसे ऐसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जो तुमको आसान लगे उसमें प्रयोग करना, ठीक है ना। तो ये आपका वाक्य हो गया चौथा। अगला वाक्य आता हमारा, जब मोहन यहां आया, जब मोहन यहां आया तो सोहन पाठ याद कर चुका था। तो इसमें भी हमारा डबल टेंस हो गया, एक टेंस तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और एक टेंस हमारा ये हो गया। इसमें यह है कोई सा भी टेंस कहीं बना सकते हैं, चाहे इसको पहले बना लो या इसको पहले बना लो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस टेंस को जो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इसे क्या बनाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि हम पहले ये बनाएंगे, कोई से पहले बना दो, ठीक है ना। अगर ये वाला पहले बनाते हैं तो वैन पहले लगा देंगे, जबकि मेरे क्या आ जाएगी, वैन। वैन मोहन केम हियर, तो के लिए कोमा लगाते हैं, तो के लिए क्या लगाते हैं हम, कोमा। सोहन हैड learned the lesson। यहां पे पास में आएगा आप लोगों को। अब या इसे पहले बना दो, सोहन हैड learned the lesson, ठीक है ना। अब वैन बीच में आ जाएगा, कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैन कहां जाएगा, बीच में जाएगा। वैन मोहन केम हियर। ये बात आपको समझ आई, इसमें कोमा लगने का, क्योंकि वैन बीच में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब इसे जो है आप ये ध्यान रखना, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है इस टेंस को। निकली बात इसका कल कराएंगे, और बात की मतलब बार बार से याद करने के लिए, देखने के लिए इसकी वीडियो देखते रहो, रोक रोक कर देखते रहो, तो आपके समझ जरूर आएगा। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगली वीडियो मिलती रहे। और इसको जो है कमेंट भी करते रहो, लाइक भी करते रहो।